सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रदेश के सभी नौजवानों को, बेरोजगारों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो नया कैलेंडर आया, इस कैलेंडर में आपको अपनी प्रतिभा दिखानी है और आपको जो है अपने करियर की जो है शुरुआत करनी है। इस कैलेंडर के अंतर्गत ही आपको रोजगार भी हासिल करना है, तभी आपके माता पिता के सपने साकार होंगे। जैसा कि वर्तमान समय में हम लोग प्रयागराज पत्थर गिरजागर सिविल लाइन में उपस्थित हैं और आज 1 जनवरी को भी आंदोलन जारी है। हालांकि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान, चाहे बेरोजगार हैं चाहे रोजगार युक्त हैं, इस समय कहीं पार्कों में पाए जाएंगे या किसी जो है मंदिर के सामने जो है माथा टेकते मिलेंगे या फिर किसी जो है दार्शनिक स्थल पर जो है जाकर के जो है अपना टाइम पास कर रहे होंगे। फिर भी हमारे नौजवान साथी लगातार इस बात को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं कि सिर्फ इनकी ज़िंदगी में कैलेंडर बदला है और इनकी ज़िंदगी में कोई नया माहौल ऐसा नहीं क्रिएट हुआ है कि ये लोग जो है नए साल का जो है जश्न मनाएं। और उसी सिलसिले में हमारे कई साथी हैं। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान जी आप लोगों से सीधे वार्ता करेंगे और उसके बाद कई मुद्दे हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि पुलिस भर्ती में 3 वर्ष की छूट मिली है और उसी के साथ साथ एक और नई भर्ती आई है कंप्यूटर ऑपरेटर की पुलिस विभाग में ही। और LTGIC में भी उम्र सीमा की छूट को लेकर के तमाम प्रदेश के नौजवानों का जो एक टारगेट है कि भाई हमें मौका मिलना चाहिए। तो हम लोगों का भी ये प्रयास है कि सरकार मौका दे। अगर हमारे अंदर जज्बा होगा तो हम लोग इसको ले लेंगे। तो उस तमाम सिलसिले में बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि उत्तर प्रदेश का नौजवान इस बात को जान सके कि आखिर लगातार नए वर्ष में भी आंदोलन क्यों जारी है। तो आइए सचान जी बताएं आप। देखिए, आज 21वां दिन है और युवा मंच की तरफ से, संयुक्त युवा मोर्चा की तरफ से नया वर्ष है। आप सभी बेरोजगार भाइयों को, साथियों को, छात्रों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं संक्षेप में आज जो मकसद था, मीटिंग बुलाए थे, धरना तो चल ही रहा है और काफ़ी अच्छी संख्या मीटिंग में आई और ये मंथन हुआ, तय हुआ, काफ़ी मंथन हुआ कि माहौल बहुत युवाओं के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आंदोलन के अलावा एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। बहुत सारे लोग हताश निराश हैं, लेकिन हमारे साथियों ने ये तय किया कि 12 जनवरी को युवा दिवस है और युवा दिवस के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम, पूरे प्रदेश के युवाओं का कार्यक्रम यहाँ पत्थर गिरजाघर में हम लोग 12 बजे से ही, क्योंकि ठंडी का समय है, तय किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे लोग गुमराह कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, अगर 2 अगस्त को हम लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन नहीं किया होता तो ये सरकार, ये जो एजेंडा बना, विधानसभा में पारित हुआ शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, वो नहीं बनता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चुनाव के समय कोई परीक्षा नहीं होनी है। अब हमारे सामने एक ही टारगेट है कि जो LT का विज्ञापन है, TGT PGT में सीट वृद्धि है 25,000 पदों की, अन्य विज्ञापन है, प्रवक्ता का है, GDC का है, और जो भर्तियां आ रही हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर के साथी हैं जो भर्तियां आई हैं, जो भर्तियां खास तौर पर 3-4 साल के अंतराल में आ रही हैं, ये भर्ती शायद ज़्यादा अंतराल में आई है। तो इन भर्तियों में जैसा कि आंदोलन के बाद संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री ने 3 साल की छूट दी गई, कायदे से 5 साल देना चाहिए था। तो कम से कम हमारी मांग है 3 साल उम्र सीमा में छूट दी जाए इन सब भर्तियों में। आप सबसे अपील है, एक बड़ा अभियान चलाना है, रोज यहाँ आते रहिए और 12 तारीख को एक बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश के युवा यहाँ पर एक महापंचायत, महाउपवास करेंगे। और तो धन्यवाद। अन्य साथी लोग हैं वो अपनी बात रखेंगे। बताइए भाई। कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी 5 साल बाद आ रही है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है, जिस आधार पे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को 3 साल का छूट मिली है, उसी तरह कंप्यूटर ऑपरेटर वैकेंसी में भी 3 साल की छूट मिलनी चाहिए। भाई बताइए क्या कहना है इस? कुछ बोलेंगे भाई वकील साहब? आप अपनी पीड़ा बताइए।
मैं सर सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द चयन आयोग गठित हो और हमारा इंटरव्यू 2011 का जीव विज्ञान कराया जाए। हमने 14 साल से ही इसका बैठे इंतजार हुए- किया है। इंतजार किया है। बैठे- आए तो दुर्भाग्य है भाई कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द गठित हो। और कोई बोलेंगे भाई? विजय आप बोलिए कुछ बोलिए भाई, बच्चों से बताइए। सभी लोग से अनुरोध है कि 12 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पत्थर के घर पे आने का आ करके अपना सहयोग प्रदान करें। विजय भाई आप भी बोलिए। आप खड़े हो जाइए। हाँ, तो जैसा कि आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें और ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि अगर ये लड़ाई आप चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है 2024 और आज 1 तारीख है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मई के महीने में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो है पूरी ताकत लगा करके जो है देश के मुखिया को जो है एक बार फिर से जो है बरमाला पहनाएंगे। और इसलिए पहनाएंगे क्योंकि 3 राज्यों के चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो मनोस्थिति है वो बेरोजगारों से अलग हो चुकी है और उनके संज्ञान में बेरोजगारी नहीं है। उनको लगता है कि राम राज्य आ चुका है और यही कारण है कि जनता जो है प्रचंड बहुमत से जिता रही है। और विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष जो है सोया हुआ है। उस समय ठंडी का माहौल है, इसलिए विपक्ष जो है आग जला करके अपने कमरे में जो है ताप रहा है। तो ऐसे हालात में उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है बेरोजगार है, प्रयागराज पत्थर गिरजागर सिविल लाइन पर बैठा हुआ है और लगातार अपील हो रही है कि हम लोग यहाँ पर एक बड़े आंदोलन का आगाज़ करेंगे और जिसे आप आर पार की लड़ाई भी कर सकते हैं। हमारे बीच में हमारे साथी हैं, आप लोगों को बताएंगे। सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोगों का मुद्दा साफ है। मुद्दा ये है कि इसमें चयन बोर्ड का शीघ्र ही गठन हो और जो है सीट में वृद्धि हो। आज हम लोगों का धरना का जो है 21वां दिन है। 21वां दिन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस धरने में सभी की सहमति आवश्यकता है। अगर सहमत नहीं बनेगी तो हम लोग कैसे आंदोलन को सफल बना पाएंगे। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच करके हमारे आंदोलन को सफल बनाएं। धन्यवाद। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें और कल जितने भी साथी कंप्यूटर ऑपरेटर पुलिस भर्ती का भी जो विज्ञापन आया है, एज रिलैक्सेशन की छूट चाहते हैं, तो कल इसी मुद्दे को लेकर के जो है मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा जाएगा धरना स्थल से। तो जो भी साथी है, मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग हर हाल में प्रयागराज पत्थर गिरजागर सिविल लाइन धरना स्थल पर आएंगे और इस मुद्दे को भी जिस तरीके से पुलिस को 3 वर्ष की छूट दिलाने को लेकर के हम लोगों ने मुख्यमंत्री के पास पत्र भेजा था। जैसे ही मुख्यमंत्री के कानों में खबर पहुंची कि पत्र आ रहे हैं तो उन्होंने जो है 3 साल की छूट दी। तो कल हम लोग प्रयास करेंगे, मुख्यमंत्री जी को सूचित करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता इस समय बढ़ गई है अयोध्या में, लेकिन फिर भी हम लोगों को यकीन है कि 3 वर्ष की छूट कंप्यूटर ऑपरेटर, LTGIC सहित तमाम भर्तियों में जहां उम्र सीमा की एक क्राइटेरिया है वहां पर दिया जाना चाहिए। क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद 5 साल के बाद जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आई है और LTGIC की भर्ती अगर आएगी भी तो 5 साल बाद आएगी। तो ये तो तमाम चीज़ें हैं, इसमें भी उम्र सीमा की छूट को लेकर के और ख़ास तौर से जो लड़ाई है TGT PGT सीट वृद्धि को लेकर के, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 1,39,000 पदों को समाप्त कर दिया गया, उसको बहाल करने को लेकर के, जनवरी में गठन हो जाए। और सबसे जो जुनूनी मुद्दा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग 30 जनवरी तक सरकार गठित करे। सरकार को क्या करना है, सरकार की समस्या है, लेकिन 30 जनवरी तक गठित करे सरकार और 25,000 सीटों को जोड़े। तदर शिक्षकों के पदों को जो है जो खाली हैं उन पदों को, तमाम मामले को, मतलब प्रदेश में 6 लाख से अधिक पद खाली हैं, उसको जोड़े जाने को लेकर के लड़ाई जारी है। और आज 21 दिन से लगातार हम लोग इस कड़ाके की ठंड में भी बैठे हैं। तो कम से कम आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और मैं चाहूँगा कि जो भी साथी यहाँ आ सकते हैं आएँ। लड़ेंगे नहीं तो सरकार कुछ सुनने वाली नहीं है। जब से आप लोगों ने देखा लगातार कुछ न कुछ सरकार कार्रवाई कर रही है इस आंदोलन के दबाव में, तो आप लोग अगर आएंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत मिलेगी और
मुझे यकीन भी है कि आप लोग आएंगे भी। और 12 तारीख को एक आर पार की जंग का ऐलान किया गया है। इसी पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन से आर पार की जंग होगी और आप सबका उसमें आना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप प्रतिदिन आ सकते हैं और मैं चाहूँगा कि कल भी आप 12 बजे प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन पहुँचे। धरने को लगातार चलाना है। आज 21वां दिन है, कल 22वें दिन भी जारी रहेगा और लगातार कंटिन्यू जारी रहेगा जब तक हम लोग जो है सरकार से शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन सहित तमाम मामले को हल नहीं करा लेते हैं। तो इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार।